नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, बड़ी मुद्दत से एक साधना में देना चाहता था, लेकिन देर हो गई देते देते। ऐसी जोरदार साधना जो क्या नहीं कर सकती। जिस आदमी ने यह साधना संपन्न कर ली, उस आदमी ने आधी दुनिया फतेह कर ली। आधी दुनिया परमात्मा की है, वो बची हुई है। बाकी संसार की जितनी दुनिया है वो उसने फतेह कर ली। वो इस संसार में कोई भी काम करने के लिए सिद्ध पुरुष बन चुका है। धन, यश, बल तीनों उसे प्राप्त हो जाते हैं। दुनिया उसके कहे अनुसार काम करती है। काल ज्ञान उसे हो जाता है। जन्मों जन्मों का पता उसे चल जाता है। पिछले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या बनेगा, क्या बनने की संभावना है, पोटेंशियलिटी किस बात की है, सब पता चल जाएगा। यह साधना बड़ी दिव्य साधना है और बहुत ही शक्तिशाली साधना है। मां काली कालरात्रि, मां काली क्रोध की अवस्था में पाताल में धस गई, चली गई पाताल में। तो जब वो पाताल में चली गई तब वो पाताल भैरवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये मां पाताल भैरवी की साधना है। ये साधना अपने आप में बड़ी डेंजर है, बहुत खतरनाक साधना है। इसे कोई बहुत बड़े दिल वाला आदमी ही कर सकता है। अभी बताऊंगा तो पता चलेगा कितनी खतरनाक है। लेकिन जिसने कर लिया उसके लिए दुनिया मुट्ठी में है बाबू। वो कुछ भी कर सकता है। उसे जुए सट्टे के नंबर या जमीन का धन देखने की जरूरत नहीं है। वो तो बैठे बैठे किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान पर अपना कब्जा हासिल कर सकता है। किसी को भी बुला सकता है, किसी को भी भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है जी। सिद्धत्व प्राप्त हो सकता है। उस आदमी को सिद्धत्व प्राप्त हो जाए तो क्या नहीं कर सकता। सिद्धत्व प्राप्त होने के बाद में वो कुछ भी कर सकता है। तो वो क्या क्या कर सकता है, ये तो बात अलग हुई। लेकिन मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि ये जो साधना है पाताल भैरवी की साधना, ये पहली ऐसी साधना है जो जातक के विचारों के अनुरूप ही फल देती है। ये नहीं है कि जातक यदि सात्विक प्रवृत्ति का, संत प्रवृत्ति का आदमी है तो उसे वैसी ही सिद्धियां प्राप्त होगी, वैसी शक्तियां प्राप्त होगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा उसके जीवन में। जो उसके भीतर बीज है वही बीज खूब फलदार पेड़ बन जाएगा, फूलदार फलदार पेड़ बन जाएगा। और जिस आदमी के मन में हिंसा है, वासना है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, और वो आदमी यदि इस साधना को करता है तो उसके मन में जैसा है वैसा ही बीजारोपण जैसा हो चुका है, वैसा ही उसका वृक्ष पैदा होगा, वैसा ही वो आदमी बन जाएगा। भयंकर क्रोधी हो जाएगा, खूब वासना में हो जाएगा और वासनात्मक कार्य करेगा। जैसा व्यक्ति है उसके अनुरूप ही साधना अपना फल देगी। ये पहली ऐसी साधना है कि आदमी जैसा हो वैसा ही फल देगी। और जो आदमी निर्विचार की अवस्था को प्राप्त हो गया हो, ध्यान से, मेडिटेशन से निर्विचार की अवस्था को प्राप्त हो गया हो, वो आदमी अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करता है। उसे दुनिया के हर खजाने पर कब्जा हासिल हो जाता है। वो जिसे चाहे, जितना चाहे धन एकत्रित कर सकता है, बुला सकता है, मंगा सकता है, कुछ भी कर सकता है जी। कुछ भी इस साधना से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और धन ही नहीं, अक्सर हम धन की बात करते हैं क्योंकि धन की आवश्यकता रहती है, इसलिए धन के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हासिल की जा सकती है। और एक आदमी जब निर्विचार की अवस्था में होता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि हासिल कर लेता है, तो उसके लिए फिर एक ही मार्ग बचता है। शेष कुछ ही दूरी पर परमात्मा बचते हैं। और वो अगर इन सिद्धियों का परित्याग करके या इन्हें इग्नोर करके आगे जैसे ही बढ़ता है वैसे परमात्मा की दुनिया आ जाती है। तो पाताल भैरवी मैया जो है वो परमात्मा के अलावा कुछ भी दे सकती है। और अपने से जैसे ही ऊपर उठेगा वैसे ही परमात्मा के दर्शन, परमात्मा के दीदार हो जाएंगे उसे। ऐसी उच्च कोटि की आध्यात्मिक साधना। लेकिन साधना के जो तरीके हैं वो जरा जान लें, बहुत बढ़िया रहेगा। साधना दोस्तों किसी भी जागृत मसान में होती है। जागृत मसान में यह साधना की जाती है। शमशान में जहाँ चिताएं जलती हो वह साधना की जाती है। इस साधना को करने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का होना जरूरी है, या फिर नहीं सॉरी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का होना जरूरी है, या फिर अमावस्या हो। दोनों में से कोई एक तिथि हो, उस तिथि के दिन यह साधना शुरू होती है। यह साधना रुद्राक्ष की माला से होती है, सफेद कपड़ों में होती है और 3 प्रकार के इसके भोग देने पड़ते हैं। एक तो उबले हुए चावल हो, उन्हें मीठा करके प्रसाद बना करके उन चावलों का भोग पाताल भैरवी को दिया जाता है। दूसरा आधा किलो मांस का भोग दिया जाता है। तीसरा सफेद बर्फी का भोग दिया जाता है। ये 3 भोग इनको चढ़ाने पड़ते हैं।
और ये रोज चढ़ाने पड़ते हैं। हर रोज 40 दिन की साधना, 40 दिन तक रोज ये भोग चढ़ाने पड़ते हैं। 40 माला का रोज जाप करना पड़ता है। दक्षिण दिशा में मुख रख करके आप जाप करेंगे, 40 माला का रोज जाप करेंगे। और ये जो जाप है ना, ये जो साधना है ना, ये चिता पर बैठ करके होगी। चिता तैयार करके उस चिता पर विराजमान होकर के फिर इस साधना को करना पड़ता है। मुर्दे की छाती पर बैठकर, कोई मुर्दा हो, मुर्दे की छाती पर बैठ करके साधना करना पड़ता है। डरिए मत, आगे और बताऊंगा मैं, इसके सात्विक विधान भी बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो ये तामसिक विधान है, प्रचंड तामसिक विधान। इस प्रकार से साधना होती है। मुर्दे की छाती पर बैठ करके, पेट पर बैठ करके इस साधना को संपन्न किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप साधना संपन्न क्या करोगे, शुरू करोगे, वैसे ही कुछ दिनों में आपको ऐसे डरावने अनुभव होंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी। साधक होता है बड़े दिल का, इसलिए कहा कि कोई कमजोर दिल वाला तो वही मर जाएगा हार्ट अटैक से ही। इतना खतरनाक दृश्य उसके सामने आते हैं। एक साधक है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साधना की। उनके सामने क्या दृश्य आया कि वो साधना कर रहे थे तो भयंकर एक तूफान आया। एक ऐसा तूफान जो चारों तरफ से है। तूफान ने उनको अपने आगोश में ले लिया। और जब तूफान शांत हुआ तो उनको पता चला कि वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो स्थान ही कोई और ही है, वो कोई दूसरी दुनिया आ गई है। और उस दुनिया में एक जंगल है, घनघोर जंगल। उस जंगल में खाली वो अकेले हैं और वो चिता सजी हुई है, उस चिता पर बैठे हैं और वो घनघोर जंगल में अकेले ही बैठे हैं। अब उस घनघोर जंगल में कोई भी व्यवस्था नहीं, पानी की नदी बह रही है, फूल फाल सब लगे हैं, बहुत सुंदरता है उस जंगल में। वो उस जंगल में 6 महीने तक रहे। एक आदमी को साथ में ले गए थे कि भाई एक शमशान की बाहर तो यहाँ बैठा रहना, और जब तक मैं साधना करके नहीं हूँ तब तक यहाँ बैठा रहना। एक आदमी को साथ ले गए थे। वो आदमी तो छुट गया पता नहीं कहाँ। और 6 महीने उनको गुजर गए, दिन रात। वहाँ भी सूर्योदय होता है, वहाँ भी सूर्यास्त होता है जंगल में। और कोई परिंदा भी नहीं है, सिर्फ वो एक अकेला प्राणी जंगल में है और वो साधना कर रहा है। साधना करते करते अब वो 6 महीने वहाँ गुजर गए, कुछ नहीं हो रहा। 6 महीने के बाद में जैसे ही वो चिता पर बैठे साधना करने के लिए, वो बेहोश हो गए। और वापस जब उनको होश आया तो उन्होंने पाया कि वो तो वहाँ है जहाँ से साधना शुरू की थी, वहाँ बैठे हैं। अभी तो उनके हाथ में माला ही है, अभी तो पूरी माला ही नहीं घूमी है। अभी तो कुछ 8-10 मंत्र हुए हैं, पूरी माला भी हुई नहीं है। तो उन्होंने माला जब करके देखा कि 6 महीने बीत गए, मैं 6 महीने बिता कर आया हूँ, उस आदमी का क्या समाचार है। तो शमशान के बाहर निकल के देखा तो वो आदमी वहीं बैठा था शमशान के बाहर। बोले तुम 6 महीने से यहाँ बैठे हो? बोले कौन से 6 महीने, आपको तो 5-7-10 मिनट हुए होंगे अभी साधना करते हुए, आधे घंटा जो भी टाइम लगा। बोला आपको तो इतनी देर हुई है साधना करते हुए, यहाँ साधना कर रहे हैं, बस मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं आप आ गए। बोले यार ये कैसा चमत्कार, मैं 6 महीने जी करके आया हूँ। बोले कहाँ जी करके आया, पागल वागल हो गए क्या? 6 महीने से तो मैं तो यही पिछले आधा घंटा 2 घंटा जो भी समय लगा, बोले मैं तो 2 घंटे से यहीं बैठा हूँ, आप तो कहीं नहीं गए, यहीं साफ दिखाई दे रहा था आप बैठे चिता पे साधना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के अनुभव होंगे। नरमुंड दिखाई देंगे आपको, पताल फाड़ करके एकदम चित्कारें करती हुई औरतें, शमशान की प्रेतनियां दिखाई देगी, ब्रह्म पिशाच दिखाई देंगे, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। आपको डराने की, भगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस साधना में कोई सुरक्षा घेरा नहीं लगता। इस साधना में बिना सुरक्षा घेरा के साधना करनी पड़ती है और जमकर के डरना पड़ता है। जितना डर आए उसे फेस करना पड़ता है कि जो डर आए उसे देखना है, फेस करना है। फेस करके जितना डर सकते हो आप उतना डरो और डर करके इस साधना को, डर के आगे निकल करके इस साधना को आप करो। तो डर के आगे जो निकल गया है वो आदमी इस धरती पर किसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। इसलिए महाप्रचंड भयंकर डर इसमें दिखाई देते हैं। तो इन डरों से उबर करके जो आदमी गुजर गया है वो एक अच्छा संत, एक अच्छा साधक माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि उससे फिर कोई पाप होता ही नहीं, वो पाप करेगा ही नहीं। कोई उसको डराने की कोशिश करे तो वो डरेगा नहीं, और डरेगा नहीं तो मरेगा नहीं, पाप नहीं करेगा। इसलिए इतने सारे भयंकर डर उसमें दिखाई देते हैं। आखिरी दिन माँ पाताल भैरवी प्रकट होती है। पाताल भैरवी प्रकट होती है तो उन्हें उनका भोग देकर के प्रसन्न कर लें। माँ प्रसन्न होगी तो वरदान देती है, वचन नहीं देती है, वरदान देती है, आशीर्वाद देती है। उनका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। उनके आशीर्वाद से ही इच्छा मात्र से साधक के सारे काम बनने लगते हैं। और कोई भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, दुनिया की बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया, मेलडी मसानी छोड़ दी गई हो या कुछ भी छोड़ दिया गया हो, शमशान छोड़ दिए गए हों, होते हैं ना हल्दिया मसान, और इसे 200 प्रकार के मसान होते हैं, वो सारे मसान अगर छोड़ दिए गए हों,
कोई भी क्रिया कर दी गई हो, काले से काला जादू, भयंकर से भयंकर जादू कर दिया गया, तो भी एक क्षण में पाताल भैरवी उसको काट सकती है। पाताल भैरवी के अलावा बड़े से बड़े तंत्र को काटने वाला और कोई नहीं है। पाताल भैरवी किसी भी तंत्र को, भारी से भारी तंत्र को काट सकती है, भारी से भारी प्रेतात्माओं को भगा सकती है। प्रेतात्मा मामूली चीज है, कुछ भी कर सकती है। इनके मुकाबले और कोई शक्ति नहीं। ये अपने आप में एक अनूठी, एक गजब की शक्ति है। ये साधना जिसने कर ली उसने आधी दुनिया जीत ली, उसने सिद्धत्व हासिल कर लिया। लेकिन अगर कोई आदमी कहता है कि मैं ये नहीं चढ़ा सकता, क्या मांस आधा किलो, तो जो ग्वार पाटे का गुदा होता है ना, ग्वार पाटे का गुदा आधा किलो तोल करके वो ग्वार पाटे का गुदा आप भोग में चढ़ा लो। कोई कहता है कि मैं शमशान में चिता पर नहीं बैठ सकता। भाई किसी रोज कहां से मुर्दा लाऊं? मुर्दा लाना कितनी बड़ी बात है। कौन अपना मुर्दा देखा बैठने के लिए कि हमारे मुर्दे पर बैठ जाओ, साधना करो। लोग तो अपने, कोई आदमी खत्म हो जाए तो उसे फटाफट जला जुलू करके काम खत्म कर देते, और शमशान, वो कब्रिस्तान में से कोई निकालने नहीं देगा, लोग मारेंगे पटक के। तो मुर्दा लाऊंगा कहां से? तो आपको एक मुर्दा बनाना पड़ेगा, घास का मुर्दा। घास इकट्ठी करनी पड़ेगी, घास इकट्ठी करके घास का मुर्दा बनाना पड़ेगा। उस पर सिंदूर विंदूर छिड़क करके उसे एकदम मुर्दे की तरह करके, और लकड़ी की एक मस्त चिता बनानी पड़ेगी, और चिता पर वो मुर्दा रख करके उस मुर्दे पर बैठ करके आपको साधना करनी पड़ेगी। मुर्दे पर लाल रंग कर दें, और लाल रंग नहीं करें तो उसको सिंदूर से अच्छी तरह से रंग लें। पूरा सिंदूर अच्छी तरह से छिड़क के अच्छी तरह से रंग लें। उस मुर्दे से आप साधना कर सकते हो जाएगी। यदि आप सात्विक तरीके से भी करना चाहो तो भी हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो। साधना कभी भी, ये जो पाताल भैरवी की साधना है, ये पाताल भैरवी की साधना खुले आकाश के नीचे ही होती है। आप किसी कमरे में मत करना। अभी जो साधना बता रहा हूँ, चिता सजा करके आप कमरे में ऐसी बढ़िया लकड़ी की चिता बना लो और कमरे में बैठ के कर लो, नहीं, कमरे में नहीं होगी, खुले आकाश के नीचे होगी। और शमशान तो इस धरती पर सब जगह है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ शमशान नहीं है। तो किसी भी जगह आप बैठ करके साधना कर सकते हो। बस इलाका जो है वो थोड़ा सुनसान होना चाहिए, वहाँ कोई आता जाता आपको डिस्टर्ब करने वाला, आपको देखने वाला नहीं होना चाहिए। आपको देखने से ही आपकी ऊर्जा है वो घटती है, बढ़ जाती है। गुरु के अलावा कोई भी आदमी आपको देखने वाला नहीं होना चाहिए। परमात्मा तो सबको देखता है, उसके अलावा, गुरु के अलावा कोई भी आपको देखने वाला व्यक्ति नहीं हो, आदमी नहीं हो, स्त्री नहीं हो, बस। बाकी परिंदे हो, उनका कोई सवाल नहीं है। इस प्रकार से आप किसी अन्य स्थान पर भी ये साधना को कर सकते हो। बस इस प्रकार से साधना कर ली तो दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा आदमी कभी भी, मुट्ठी में दुनिया आने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसा आदमी हमेशा ही एक उत्तम कोटि का साधक होता है। उत्तम कोटि का साधक एकदम खामोश होता है, चुपचाप होता है। वो यूट्यूब के वीडियो नहीं बनाता, वो एकदम अपने निर्जन स्थान पर अकेले ही रहना पसंद करता है। किसी भी व्यक्ति को अपने पास भटकने नहीं देता, आने नहीं देता। तपोस्थली पर तो हरगिज नहीं आने देता। वो कोशिश करता है कि जहाँ मेरी तपस्या चलती है, साधना चलती है, वहाँ कोई भी आदमी आए जाए नहीं। यही मैं अकेले रहूं, बढ़िया है, ठीक है, एकांत ही उसका सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से कोई साधक इस साधना को करना चाहता है तो पक्का कर सकता है, निसंदेह कर सकता है। माँ पाताल भैरवी की कृपा उस पर निसंदेह होगी। लेकिन अगर कोई आदमी शमशान के अलावा या चित्ता के अलावा साधना करना चाहता है तो 40 दिन के चक्कर में नहीं रहे। अब उसको थोड़ी सी साधना जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक साधना को करते रहना चाहिए, संकल्प लेकर के कि जब तक पूर्ण नहीं हो मैं इसी तरह से माँ पाताल भैरवी तुम्हें याद करता रहूंगा, तुम्हारी माला का जाप करता रहूंगा। और वहाँ 51 माला का जाप करना है, शमशान में 40 माला का जाप करना है। शमशान में 40 दिन में हो जाती है, अन्य स्थानों पर हो सकता है कि थोड़ी देर लगे, थोड़ा सा 100 दिन 150 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए निसंदेह बैठ के, निर्विचार होकर के बैठ करके अब लगातार साधना में जो साधक लगा रहेगा वो सिद्धि को 100% अर्जित कर लेगा। मंत्र इसमें जो काम आएगा वो बताता हूं मैं। मंत्र ओम हंसे वर वरदाय मनोवांछित सिद्धये ओम। मंत्र गुरु से, अच्छे गुरु से, टॉप जो जिसने साधना वादना बहुत कर रखी हो, ऐसे गुरु से दीक्षित होकर के उनके सानिध्य में ही साधना करें तो ही बढ़िया रहेगा। ये साधना ऐसी साधना की गुरु के सानिध्य के बिना कभी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि पाताल भैरवी से नहीं, अन्य किसी कारण से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।